नमस्कार, जोहार, आदाब साथियों। मैं हूं माइकल लेडी जैमसन। आप देखना शुरू कर चुके समाचार टीवी। मित्रों, जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि आज हमारी मौजूदगी जो है डंडई के साईं मंदिर में है। और आप बैनर में आप ये देख सकते हैं कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा बौद्धाचार्य संघ का जो है गढ़वा जिला इकाई का और जिला गढ़वा झारखंड का जो है डंडई प्रखंड का जो है ये कमेटी गठन करने हेतु जो है बैठक जो है कि आहूत है, जहां पर हमारी उपस्थिति जो है मौजूद है। और आप ये देख सकते हैं कि तमाम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा और राष्ट्रीय बौद्धाचार्य संघ का जो है कि जितने भी पदाधिकारीगण हैं उन तमाम लोगों की यहाँ पे उपस्थिति है। आप एक एक करके देख सकते हैं। तो हम एक एक करके तमाम लोगों के यहाँ से आप सबों को राय से रूबरू कराते हैं। सबसे पहले आप सबों को हम लेकर के चलते हैं जो है कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के जो अधिकारी हैं, कह लीजिए कि ये आदेश लोहार स्वर्गीय जी, इनसे हम बात कराते हैं कि क्या कुछ बातें हैं। नमस्कार और स्वागत है सर हमारे समाचार टीवी चैनल में। क्या कुछ खास है, क्योंकि आप सबों की मौजूदगी जो है आज जो है कि ये डंडई के साईं मंदिर में है, क्या कुछ खास है सर? जी सर, सबसे पहले मैं आपका समाचार टीवी चैनल का मैं धन्यवाद करता हूं। आज दिनांक 31 दिसंबर 2024 को लास्ट साल के विदाई के उपलक्ष्य में हम लोग राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के तत्वाधान में आज प्रखंड कमेटी का गठन हेतु हम लोग उपस्थित हुए हैं। मैं धम्म सेवक संघ जिलाध्यक्ष गढ़वा से, मेरा नाम स्वर्गीय आदेश लोहार है और मैं इस नाम से यह घोषणा कर चुका हूं कि इस धरती पर स्वर्ग नरक है और कहीं नहीं है। लोग बताते हैं कि मरने के बाद है, लेकिन मरने के बाद नहीं है, जिंदा में ही स्वर्ग है। यदि आपके अंदर सुख है तो आप स्वर्ग में हैं, यदि आपके जिंदगी में कष्ट है तो आप नरक में हैं। मतलब कि ये 2025 से जो है आप इस नए नाम जी है ना आदेश लोहार स्वर्गीय के नाम से जाने जाएंगे, जो कि इससे पूर्व में आदेश विश्वकर्मा के रूप में जाने जाते थे जी, है ना। नया साल नया नाम। चलिए अब अगले जो है कि जो अधिकारी हैं हम इनसे जुड़ते हैं। क्या कुछ खास है आज, है ना सर? क्या आज मामला है कि क्या आज आप लोग की मौजूदगी जो है डंडई के साईं मंदिर में उपस्थिति है, क्या कुछ कहना है सर? जी सर बोलिए। मेरा नाम जवाहर बौद्ध है। मैं झारखंड प्रदेश के महासचिव के रूप में कार्य कर रहा हूं और जिस तरह से विदित है कि यह राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के बैनर तले आज हम लोग डंडई प्रखंड में प्रखंड इकाई कमेटी का गठन करने के उद्देश्य से यहाँ पर हम लोग इकट्ठा हुए हैं और जगह जगह से साथी आए हुए हैं और इन सबों को पद के रूप में हम लोग अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सभी पद को जो है भरपाई की गई है। और इसके साथ साथ मैं बता दूं कि हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के इस देश, चूँकि भारत के संविधान से चलता है और संविधान के बदौलत ही हमारे दबे कुचले समाज SC ST OBC और यहाँ तक कि सभी समाज के महिला नारी को हक अधिकार मिलता है। और इसी के साथ साथ बाबा साहेब बुद्धा इज धमा दिए और जो लोगों को हिंदू व्यवस्था में मान सम्मान बराबरी का अधिकार नहीं मिलता था, वैसे समाज उससे क्षुब्ध होकर के और यह राष्ट्रीय बौद्ध महासभा यानी बुद्धा जी धमा को के बैनर तले प्रवेश कर और अपना इंसानियत की जिंदगी जीना चाहता है। चलिए शुक्रिया। इसी के साथ मैं अपनी वाणी यहीं विराम देता हूं। चलिए शुक्रिया। और क्या परिचय हुआ आपका? जी, मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है। क्या कुछ कहना है, आज आपकी उपस्थिति है सर बिल्कुल। कौन सा पोस्ट मिला, क्या राय विचार है, हमें बताएंगे? सर इससे पहले 2 वर्ष पहले ही कमेटी गठन हुआ था राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का। पुनः फिर से टाइम पूरा होने के बाद आज फिर गठन किया गया है और इसमें मैं पहले जिला में कार्य कर चुका हूं राष्ट्रीय बौद्ध सभा में और अपने तमाम महापुरुषों के विचारों को लेकर हम सब आगे चल रहे हैं और समाज में जागृति को फैला रहे हैं। चलिए शुक्रिया। अब हमसे जुड़ चुके हैं बौद्ध महासभा के जिलाध्यक्ष अमर बौद्ध जी से। मित्रों, मैं इनका तारीफ कर दूं
कि ये शख्स रात दिन एक करके इतना कम समय में जिस तरीके से बौद्ध विचार को संपूर्ण गढ़वा जिला में फैलाए हैं, एक कह लीजिए कि साधुवाद और बधाई के पात्र हैं। आज क्या कुछ खास है सर, हमें बताएंगे? सबसे पहले समाचार टीवी आप दोनों को जो है साधुवाद करते हैं। और कुछ कहने से पहले भारत में तथागत गौतम बुद्ध जो पूरे विश्व को जो है शिक्षा प्रदान किए हैं, ज्ञान प्रदान किए हैं, और उसके साथ साथ बाबा साहब अम्बेडकर जिसने भारत को संविधान दिया है, महिलाओं को सम्मान दिया है, उनको जो है कोटि कोटि नमन करते हुए भारतवर्ष के बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों गुरुओं को जो है कोटि कोटि नमन। आज उपस्थित डंडई प्रखंड के रविदास मंदिर में उपस्थित हैं। आज राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का ओर से प्रखंड कमेटी गठन कर रहे हैं। यह प्रखंड कमेटी गठन करके यह मकसद हम लोग का है कि 75 साल आज़ाद हुए हमारे देश को हो गया, लेकिन अभी तक हमारे लोगों में यानी 85% के लोगों में 70% अभी तक ऐसे लोग हैं जो संविधान के बारे में और जो बुद्ध धर्म है उस सब के बारे में किसी को जानकारी नहीं है कि बुद्ध धर्म क्या है और संविधान क्या है, उसमें क्या लिखित है, क्या हमें अधिकार मिला है। इस सब चीज़ को जो है जन जन तक पहुंचाने के लिए हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के तहत जो है हम लोग पूरा ठान चुके हैं और पर डे जो है यह कार्य कर रहे हैं। जब तक हमारे समाज नहीं जगते हैं, अंधविश्वास से नहीं हटते हैं, विज्ञान को नहीं जाते हैं, तब तक हम लोग यह कार्य करते रहेंगे। और बुद्ध धर्म जो है जीने का साधन, रहने का साधन, यह जो है बताता है कि किस तरह से जीना है, क्या करना है, मानव के एक समान समझना है और एक दूसरे को सहयोग करना है। यही बुद्ध धर्म का जो है नियम है। इसी के साथ मैं आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत शुक्रिया अमर बौद्ध जी। सर क्या कुछ कहेंगे आज के इस जो कमेटी गठन हुआ है, डंडई प्रखंड का कमेटी विस्तार हुआ है? नमस्कार सर, सबसे पहले आपका टीवी चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और कहना यह है कि पूर्व में भी हम इस कमेटी का मेंबर रह चुके हैं, आज भी पुनः मेंबर बनाया गया है। और हम लोग का विचारधारा है तथागत बुद्ध और बाबा साहब के विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, कार्यरत हैं, पहुंचाएंगे और संपूर्ण भारत में सम्मान अधिकार वाला भारत बनाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। हम यही बात बोलकर अपना क्या नाम हुआ? राम प्रवेश। चलिए अगले कड़ी में हमसे जुड़ चुके हैं, क्या परिचय हुआ और क्या कुछ खास है, अपने विचार से मैं अवगत करा। मैं धर्मेंद्र कुमार अभी, मैं पहले से भी बौद्धाचार्य के भी काम कर रहे हैं और आज इस मीटिंग में पहली बार आए हुए हैं। कुछ इसमें आपको पोस्ट भी दिया गया है? जी। क्या पोस्ट है? बौद्धाचार्य संघ के सचिव के रूप में मेरे उसका निर्वहन करेंगे? जी, निर्वहन करेंगे और समाज के बीच अब बौद्ध विचार को फैलाएंगे। बौद्ध विचार। चलिए शुक्रिया। अब अगले कड़ी में हमसे जुड़ चुके हैं, क्या परिचय हुआ और क्या कुछ कहना है सर, हमें बताएं। मैं अक्षय कुमार। जी सर। आज के पहले आपका समाचार टीवी का बहुत बहुत हार्दिक बधाई, क्योंकि आप शुक्रिया सर। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा बौद्धाचार्य का जो जिला इकाई आज यहाँ डंडई रैदास मंदिर के प्रांगण में आए हुए आप लोग, क्योंकि ये चयन किया गया है। चयन का जो है जो इसमें सारे पद लोगों को मिलजुल करके आपको भी कुछ दिया गया है सर? मैं सामाजिक न्याय के रूप में, मैं अध्यक्ष के रूप में कैसे काम कर पाएंगे सर? इतनी ईमानदारी से, वफादारी से कर पाएंगे अपने जिम्मेदारी की कोशिश पूरा निर्वहन करने की कोशिश करूंगा जितना हो सके मैं शुक्रिया सर। क्या परिचय लेकिन हुआ आपका? मेरा नाम अक्षय कुमार है। चलिए लेकिन शुक्रिया मैं सर। कहना चाहता हूं कि ऐसी नौबत क्यों आ रही है चुनने के लिए, क्योंकि आता है ये सर ना। पहले हम लोग अशोका सम्राट के हम लोग वंशज हैं और अशोक सम्राट के वंशज जो है पूर्ण रूप से अगर देश का सोने के चिड़िया कहा जाता था तो उस वक्त कहा जाता था जिस समय घर में ताले नहीं लगते थे, वो जमाने थे वो अशोक। और जो मौर्य वंश के पूरे
शासनकाल के थे। चलिए उस समय न्याय मिलता था। और आज जो है कुल मिलाकर मैं शॉर्ट में कहना चाहता हूं कि मनुवाद के सीने पर अंबेडकरवाद के झंडा गाड़कर बौद्ध जी का विचार यानी गौतम बुद्ध का विचारों को ये भारत ही नहीं दुनिया में फैलाना है। 72 कंट्री है आपका। मेरा आपका अब 72 कंट्री है। प्रेजेंट में 72 कंट्री है, लेकिन पूरे विश्व में 200 कंट्री जो नियर अबाउट जो है सभी में फैलाना है, उसमें सारे को फैलाना बौद्धिस्ट है। कंट्री बनाना है। और सभी को बौद्धिस्ट कंट्री बनाना है। पहले भारत को और बौद्धिस्ट कंट्री बौद्ध का बनाए। ही मतलब है कि सबको जीने का सही जीने का रियल लाइफ क्या है, उसको जीने का तरीका क्या है, ये चीज बताना है। क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूं कि मनुवाद के सीने पर जो गुलामी का किताब है उसको अंबेडकरवाद का झंडा गाड़कर बौद्ध का विचारों को हमको फैलाकर सभी को सामान्य रूप से न्याय मिले, सबको जीने का अधिकार मिले, इसके लिए हम लोग सभी मिलकर कोशिश करेंगे कि जितना हो सके इनका विचारों का प्रचार प्रसार हो सके। चलिए शुक्रिया शुक्रिया अक्षय कुमार जी। अब हमसे अगले कड़ी में जुड़ चुके हैं, खुद परिचय देंगे और क्या कुछ खास है, कौन सा पोस्ट मिला। मैं आनंद कुमार रवि, मैं सहायक शिक्षक सहायक अध्यापक के रूप में कार्यरत हूँ और अभी RBM में जो है मुझे महासचिव के पद मिला हुआ है। अभी नया नया मैं इस संगठन में जुड़ा हुआ हूँ। मैं बाबा साहब का बहुत बड़ा अम्बेडकरवादी हूँ। अम्बेडकरवादी हूँ। अब मेरा कहना है कि शिक्षित बनो, संगठित बनो और उसके बाद संघर्ष करो, तभी कामयाबी मिलेगा। जी, बस इतना ही कहकर मैं चलिए 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 शुक्रिया। क्या नाम हुआ सर? आनंद कुमार। चलिए अब अगले कड़ी में हमसे जुड़ चुके हैं एक और शख्सियत। क्या नाम हुआ सर और क्या कुछ कहना है आज की इस मीटिंग के बारे में, कौन सा पोस्ट दिया गया है, हमें बताएं सर। पहले तो सर आपको और आपकी पूरी टीम को मेरे तरफ से बहुत बहुत साधुवाद, जो हम लोगों के बीच में आप उपस्थित हुए। और आज जो है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के द्वारा डंडई प्रखंड में बौद्धाचार्य संघ और अन्य विंगों का जो गठन किया गया है, मुझे बौद्धाचार्य संघ का प्रखंड अध्यक्ष बनाया गया है सर। और मैं यही कहना चाहूँगा कि ये राष्ट्रीय बौद्ध महासभा जो है जैसा नाम वैसा काम करेगी और पूरे देश में, पूरे भारत को हम लोगों का जितने भी विंग हैं हम सभी लोग मिल करके और पूरे भारत को बौद्धमय बनाने का भरपूर कोशिश करेंगे। इसके लिए चाहे मुझे जो कुछ भी और बौद्धिस्ट कंट्री बनाना है Yes. भारत को भी। Yes. चलिए अब हमसे अगले कड़ी में जुड़ चुके हैं। क्या परिचय हुआ सर? मेरा नाम अवकाश कुमार हुआ। कौन सा पोस्ट आपको दिया गया है सर? बौद्धाचार्य संघ का मुझे कोषाध्यक्ष बनाया गया है। अच्छा, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या क्या कर पाएंगे समाज के लिए, क्या विचारधारा को कहाँ तक और कैसे पहुँचा पाएंगे? सर, अपने महापुरुषों के विचारों को मैं आगे बढ़ाऊंगा, साथ ही समाज में फैले पाखंड, अंधविश्वास, अशिक्षा, नशा, ये सब को दूर कर समाज को स्वस्थ और शिक्षित समाज बनाने का। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम हुआ? अवकाश कुमार। चलिए शुक्रिया मित्रों। अब हमसे जुड़ चुके हैं बहुत ही अनुभवी व्यक्ति, जिनसे बहुत ज्यादा उम्मीद है संघ को, संघ के बड़े पदाधिकारी हैं। क्या कुछ कहना है सर आज के इस जो बैठक आपका जो कि सफल रहा, कमेटी गठित हो चुका है, डंडई में मौजूदगी है। सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज जो मेरा कमेटी का गठन हुआ संत शिरोमणि रविदास जी के मंदिर के प्रांगण में, तो मैं सभी कमेटी के पदाधिकारियों से उम्मीद करता हूं और आग्रह भी करता हूं कि हमारे जो निर्देश है, जो हमारा नियम है, समाज में फैली हुई जितनी कुरीतियां हैं, हम उन कुरीतियों से अपने समाज को, जो शोषित पीड़ित वंचित समाज है, उन समाज को ऊपर लाने का काम करेंगे, ताकि वह तथागत बुद्ध के विचारों पर, संत रैदास जी के विचारों पर, या कहें कि बहुजन महापुरुष के विचारों पर वो चल करके एक मानव के ज़िंदगी जी सकें और शोषण रहित ज़िंदगी जी सकें। तो उनके अंदर ज्ञान का प्रसार करना, उन्हें हर कुरीतियों से बाहर निकालना ही हमारा संगठन का मूल उद्देश्य है।
और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे समस्त प्रखंड स्तरीय जितने भी हमारे पदाधिकारी चयनित हैं इस काम को पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ निभाएंगे और समाज को आगे बढ़ाएंगे। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम उपेंद्र कुमार है। चलिए, और तमाम मैं लोगों जिला से का कोषाध्यक्ष हूँ। तमाम लोगों से आग्रह करेंगे कि उपेंद्र जी के विचारों पर से खुश होकर के ताली बजा करके स्वागत करें, है ना। और उनका भी विचार हम लेंगे। खड़े रहे आप वहां पर, हम लेंगे विचार आपके पास हम पहुंच रहे हैं, है ना। एक और युवा साथी है जो कि यहाँ पर इनकी मौजूदगी है ना। क्या कुछ कहना है, क्योंकि आज आप ही के समक्ष जो है प्रखंड कमेटी का गठन हुआ है। मैं सबसे पहले इस समाचार टीवी को मैं धन्यवाद देता हूँ। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के बैनर तले आज प्रखंड अध्यक्ष का कमेटी का गठन किया गया। उस समय बौद्धाचार्य का उपाध्यक्ष पद मिला मुझे। मैं बहुत गौरवान्वित हूँ और मैं बौद्धाचार्य का कार्य करता हूँ और आज मैं समाज का जागरूक करने का काम करूंगा। अपने दायित्व का मतलब कि पूर्णतः निर्वहन करूंगा, निष्ठापूर्वक, है ना। अब तमाम लोगों से हम आग्रह करते हैं कि इस बैनर के सामने तमाम लोग आ जाएं, है ना, ताकि यहाँ पे एक ग्रुपिंग में फोटो हो जाए, है ना, कम समय में, है ना। तो कि जो हमारी डंडई में जो मौजूदगी है ये रविदास मंदिर में, अब बगल में ही संत निवास है। हम उस नेम प्लेट पर मार्क कर रहे थे कि बगल में ही संत निवास है और उसी संत निवास के संत हैं बाबा जी। आज ही जो है ये बौद्ध महासभा और बौद्धाचार्य संघ का कमेटी गठित हुआ है। इसी से ये कह लीजिए कि रैदास मंदिर में क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या बोलेंगे, आपका सहयोग चाहिए। ये तमाम लोग जो कमेटी के जो कमेटी गठन हुआ है ना, ये आपका आशीर्वचन चाहिए। अपने आशीर्वचन से नवाजिए। ठीक है, बढ़िया है, अच्छा का आप समाज जोड़ रहे हैं तो अच्छा का बात है, अच्छा बात आप लोगों को कितना सहयोग कर पाएंगे? जितना विचारों से सहयोग करेंगे, जितना बनेगा उतना सहयोग करेंगे। जिस समाज से अलग भी नहीं है, समाज में भी रहना है, समाज के लेकर चलना है। अब यही हमारा तरफ से बात। आप यहाँ पर कब से सेवा दे रहे हैं? यहाँ से हमारा 24 बरस हो गया। आगे कब तक सेवा देंगे? अभी जितना उम्र रहेगा आजीवन, समय तक। चलिए, बहुत बड़ी बात है मित्र। जो है कि तमाम अपडेट से आप सबों को अवगत कराऊंगा। बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं आपका दोस्त साथी हमसफर सन ऑफ झारखंड माइकल जेडी जेमसन और कैमरे के पीछे अजय सिंह जी। तब तक जय हिंद, जोहार, धन्यवाद, जय भारत।